नमस्कार। आपके बच्चे की डिटेल्स 14 अगस्त सन 2006 रात्रि 11:58 पर इसका जन्म हुआ। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय ब्रह्मांड में जो लगन है वो वृषभ लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे थे। चंद्रमा से मैं अगर इस कुंडली के बारे में बात करूं कि चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। 11 डिग्री 2 मिनट का चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। ये बच्चा चंद्रमा जब 12वें घर में हो, क्योंकि चंद्रमा कहलाता है मन का कारक। चंद्रमा मनसो जात, हमारे मन के अंदर विचारों का आना और जाना ये हर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में लगा रहता है। लेकिन अगर विचारों में स्थिरता आ जाए तो जीवन संवर जाता है, और विचारों में स्थिरता ना रहे, स्वभाव में चंचलता रहे, आवागमन आता रहे तो जीवन में प्रॉब्लम्स होती है। जब चंद्रमा मेष राशि में 12वें घर में बैठे, मंगल की अग्नि तत्व राशि में, अश्वनी नक्षत्र में और शनि की दृष्टि भी हो, ये मन के अंदर अत्यधिक चंचलता देती है। स्थिरता नहीं रह पाता, मन इधर उधर भटकता है। और जब चंद्रमा मेष राशि में हो तो ये एग्रेशन भी देता है, व्यक्ति के अंदर जिदपन, स्वभाव में जिदपन भी देता है। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर तीसरे घर का मालिक है, 12वें घर में बैठा है और शनि उसको देख रहा है। इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं हुआ, शनि की दृष्टि भी हुई। ये मन के हिसाब से अच्छा नहीं हुआ है। यानी जीवन में जब भी चंद्रमा की दशा आएगी वो इस व्यक्ति के लिए परेशानी भरी होगी। और ओवरऑल अगर देखें तो चंद्रमा को मानसिकता का कारक कहा गया है। ये व्यक्ति के भीतर चंचलता को धीरे धीरे ख़त्म करेगा और लाइफ में थोड़ा देरी से मैच्योरिटी लाएगा। लगन स्थिर लगन है, वृषभ लगन शुक्र का ही लगन होता है, लेकिन ये लगन तुला लगन से बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा सा भोले किस्म के व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, यानी किसी की बातों में बहुत जल्दी से आ जाना या बातों को दूसरे की स्वीकार कर लेना। अब कैसे? इनके लगन का मालिक तीसरे घर में बैठा, तीसरे घर में शुक्र, तीसरे घर में बुध, शनि और सूर्य। यानी ऐसा व्यक्ति कभी कभी दोस्तों की बातें ज़्यादा मानता है, बाहर के लोगों की बातें जल्दी मान लेता है कि हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो, चाहे उसके घर वाले उसे कितना कुछ भी सिखाते रहें। लेकिन बाहर के लोगों की बातों में जल्दी से आ जाने वाला ये एक कॉम्बिनेशन है। दोस्तों की बात, पड़ोसियों की बात, बाहर के लोगों की बात, इनमें व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा जाता है। अब जब शुक्र यहाँ चंद्रमा की राशि में बुध के साथ हो और शनि सूर्य भी हो, ये व्यक्ति को क्रिएटिव भी बनाता है। व्यक्ति का दिमाग क्रिएटिव चीज़ों में जाएगा, एक्टिविटीज़ में जाएगा, स्पोर्ट्स में जा सकता है, मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, आज के समय में जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर व्यक्ति की पकड़ बढ़ती है। व्यक्ति अपना रुझान उस तरफ बनाता है। जहाँ शुक्र चंद्रमा की राशि में हो तो व्यक्ति शौक पसंद होता है, यानी जीवन में उसके मन में चीज़ें आती हैं कि मुझे सब प्रकार की सुख सुविधाओं का जीवन में भोग करना है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, जब तीसरे घर में लग्नेश पहुँचे तो ये साहस देता है, हिम्मत देता है। व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत होती है कि अपने स्वयं के बल पर कुछ कर ले, तो वो स्थिति भी यहाँ देखी गई है। बुध जब यहाँ तीसरे घर में बैठे, एजुकेशन का कारक है बुध, मित्रों का कारक है बुध, यारी दोस्ती का कारक है बुध, वो यहाँ तीसरे घर में बैठा है। अगर ये प्लेनेट यहाँ बैठकर एजुकेशन करा रहा है तो ये प्लेनेट यहाँ बैठ के यारी दोस्ती में भी कमी नहीं होने दे रहा है। यानी व्यक्ति का दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर चलता ही रहेगा। साथ में बैठे हैं शनि। शनि कौन है? योग कारक हैं, भाग्य स्थान और कर्म स्थान के मालिक शनि यहाँ बुध शुक्र के साथ राजयोग में लिप्त हैं। यानी व्यक्ति अभी भी और आजीवन आने वाले समय में भी कभी किसी व्यक्ति के अंडर में काम नहीं कर पाएगा। यानी इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में स्वयं के बल पर काम करते हैं। यानी स्वतंत्र व्यवसाय करने वाली ये कुंडली है। ये एक बिजनेस वाली हॉरोस्कोप है, व्यवसाय वाली हॉरोस्कोप, ये वो नौकरी वाली हॉरोस्कोप ये नहीं है। तो उसने भी यहाँ दिखाया शनि शुक्र बुध का बहुत सुंदर राजयोग यहाँ बन रहा है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, मीडिया से जुड़कर आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन चीज़ों से जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करता है।
सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थेश हैं सूर्य जो यहाँ बैठे हैं। जीवन में स्वयं के बल पर भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलता है, वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि बुध शुक्र जब यहाँ बैठे तो साहस की तो कोई कमी नहीं है, यानी व्यक्ति के अंदर एक्टिव भी है, व्यक्ति फुर्ती भी है, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष भी है, यानी कभी कभी अच्छी हैंडराइटिंग होना, अच्छी टाइपिंग जानना, अच्छी कंप्यूटर का ज्ञान होना, नॉलेज अलग अलग क्षेत्र से नॉलेज बटोरना, ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। यानी मल्टी टैलेंटेड मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोग कई सारी चीज़ों के ऊपर कमांड रखते हैं। तो वो भी यहाँ हुआ। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में बैठा सूर्य की राशि में, लेकिन चौथे घर में मंगल बैठे तो शास्त्र कहता है ये मांगलिक दोष है। इसके लिए मांगलिक लड़की भी चलेगी, नॉन मांगलिक भी चलेगी, डिपेंड करता है उसकी बाकी की कुंडली लड़की की क्या कहती है, क्योंकि कुंडली मिलान में मांगलिक दोष देखा जाता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी तो ये रखें कि मांगलिक देखें। सप्तमेश का चौथे घर में जाके सप्तम को वापस देखना, कहीं ना कहीं इनकी पत्नी भी इनके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इनको व्यावसायिक तौर पर सपोर्ट करने वाली होगी। लेकिन द्वादशेश मंगल जब चौथे घर में बैठता है और सूर्य चौथे घर का मालिक अपने से 12वें में बैठे, तो जीवन में स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में व्यक्ति को थोड़ा समय लग जाता है। या ये कह सकते हैं जीवन में जब भी सूर्य की दशा आएगी व्यक्ति को घर से दूर रखेगी, भागा दौड़े लगी रहेगी। उसके लिए भी देखिए अब ये 2027 से लेकर 2033 का समय सूर्य की दशा का होगा। 2027 में इस व्यक्ति की जो उम्र होगी वो लगभग 21 साल, 21 से 26 इनके जीवन में घर से दूर यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग्स किसी न किसी कारण से लगी ही रहेंगी। बृहस्पति छठे घर में हो, शास्त्र कहता है बृहस्पति धन का कारक है। धन का कारक बृहस्पति जब छठे घर में तुला राशि में बैठे तो ये अपनी दशा भुक्ति काल में आपका कहीं पैसा डूब भी सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा पैसा ले लिया गया, दिया नहीं गया, डूब जाना, बीमारियों में खर्च होना, अकस्मात खर्च होना। यानी बृहस्पति की ये पोजीशन कोई ज़्यादा बेहतर मैं यहाँ नहीं मान सकता। इस दौरान आपको अच्छे खासे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। अभी तो बृहस्पति की दशा आपको जीवन में नहीं है, अभी तो बहुत दूर तक भी नहीं है। चलिए, राहु केतु जब कुंडली के पंचम और एकादश भाव से संबंध बनाए, ये व्यक्ति को जीवन में धन देते हैं, बुद्धि देते हैं, लेकिन भ्रमित भी रखते हैं। केतु का पंचम में आना व्यक्ति को भ्रमित भी रखता है। एजुकेशन को करना, एजुकेशन को कंप्लीट करना, ये थोड़ा सा व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। कर तो लेता है लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ भ्रमित होने की स्थिति चलती रहती है, यानी मन एक जगह टिक नहीं पाता। आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र लग्नेश होकर तीसरे घर में सभी प्रकार के सुख साधन व्यक्ति भोगेगा। जैसा कि मैंने शुक्र के बारे में आपको बताया था, वो स्थिति सारी इनकी वर्तमान में अभी चल रही होंगी। शुक्र में बृहस्पति अभी अगस्त 20 तक है, दिसंबर 17 से शुरू हुआ। छठे घर में जब शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठे तो मैं बहुत बच्चों को कहता हूँ कि भैया ये समय पढ़ाई से ध्यान हटाने वाला समय है। किसी चीज़ पे एकाग्र ना होना, अपनी मनमर्जी की स्थिति करना, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, कभी कभी खेल कूद में चोट भी लग जाती है। लेकिन अभी अगस्त 20 से अक्टूबर 23 शुक्र में शनि की दशा चलेगी। शनि भी थर्ड हाउस में, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, यारी दोस्ती, खेल कूद, मोबाइल, ये सब तो लगातार बंधे रहेंगे। लेकिन शनि का संबंध यहाँ बुध और पंचम से भी है, यानी ये समय में पढ़ाई तो होगी, निश्चित होगी। लेकिन ये व्यक्ति उन लोगों में से है जो एक मन मर्जी की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है। मन करेगा तो बहुत पढ़ेगा, नहीं करेगा तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है इसमें, कैसी भी परिस्थिति रहे जीवन में कभी फेल नहीं होते, चलते रहते हैं 11th हो 12th हो, किसी भी चीज़ में आगे आप एडमिशन भी दिलवा देना इन्हें, उसमें ये चलते ही रहेंगे, ये फेल नहीं होने वाले व्यक्ति में से है। क्योंकि अभी इनकी उम्र है लगभग 14 साल, इसकी अगस्त में हो जाएगी, और लगभग ये 28 अगस्त से इनको शुक्र में शनि, 14 और 3 17, उसके बाद आएगी शुक्र में बुध, फिर किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ये एडमिशन ले लेंगे। जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ बुध आ रहा है और बुध और शुक्र, संभवतः ऐसा बच्चा BCA या BBA में एडमिशन ले लेगा, उसको करना शुरू कर देगा। लेकिन बस शुक्र की 2027 तक की जो स्थितियाँ ना, अब वहाँ तक मुझे लगता है
कि वहीं तक स्थिति जो है वो पढ़ाई वाली चल रही है, उसके बाद इसका ध्यान अचानक से परिवर्तन होकर कार्य की तरफ जाने लगेगा कि भाई अब मुझे जो है स्वयं के बल पर कुछ कार्य कर लेना चाहिए। तो आपने इनकी हेल्थ के बारे में पूछा। हेल्थ वाइज मैं अभी थोड़ा बहुत अभी ख़त्म हो जाएगी दशा, कोई बड़ा इशू, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखती। फेम के बारे में बात करें, देखिए एक फेम होता है दूर दूर तक लोग बाग पहचाने, जैसा आजकल मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं, या कोई अच्छी पोस्ट वाला होता है, तो वो स्थिति तो दिखती नहीं, लेकिन हाँ अपने कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में व्यक्ति नामी होगा, अच्छा काम करेगा और सामाजिक तौर पर भी उसको फेम मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। एजुकेशनली मैं आपको बता ही चुका हूँ। कैरियर इन विच फील्ड, वो मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए 21-22 साल की उम्र तक पढ़ाई का योग ज़्यादा दिखता है, उसके बाद इसका ध्यान व्यक्ति का जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के प्रति ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये हॉरोस्कोप भी एक प्रोफेशनल वाली है, बिजनेस वाली हॉरोस्कोप है। कुंडली में बहुत सारे योग हैं, शनि का, शुक्र का, बुध का, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो काम हो रहा है उसी काम को आगे पकड़ के व्यक्ति चला देगा, अपनी नई योजनाओं से चलाएगा। ये व्यक्ति कुछ नया निकाल के लाएगा अपने जीवन में, उस नए योजनाओं से निकाल के अपने जीवन में कुछ अलग से करने की ये क्षमता रखेगा और उसमें सफल भी होगा। शादी के बारे में बात करते हैं। मांगलिक के बारे में तो बात कर ही चुका। शुक्र की दशा चली जाएगी इनको लगभग देखिए एक समय तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुक्र में बुध 23 से 26, यानी इसमें तो इनकी कोई उम्र ही नहीं होगी। अब बात करते हैं शुक्र में केतु। सूर्य की दशा में क्या इनकी शादी होगी या नहीं। सूर्य इस कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ शुक्र के साथ भी हैं, नवमेश के साथ भी हैं, बुध के साथ भी हैं। सूर्य नवांश कुंडली में लगन में बैठा और सप्तम भाव में शुक्र है और लगन में बृहस्पति भी स्वयं रही है, ये भी अच्छा योग है अपने आप में। तो सूर्य में चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, तो सूर्य में बृहस्पति और सूर्य में शनि, यानी 2030, 31, 32 ये 3 समय कैसे होंगे जिसमें इनकी शादी होगी। तो आपके पास उस दौरान खूब अच्छे खासे रिश्ते आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ 2030 और 2031, बस 2 साल के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाएगी। शादी में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है मैरिड लाइफ में। बाकी ये चीज़ें देखिए निर्भर करती हैं पत्नी की कुंडली पर भी, इसलिए कुंडली मिलान करके तो आपको यहाँ शादी करनी ही होगी। बाकी किसी चीज़ से घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशा इनको कोई ऐसी खास नहीं चल रही हैं। हाँ बस बच्चे से मैं ऐसे में कहूँगा कि बेटा तुम हनुमान चालीसा करे करो रोज़ाना, सिर्फ हनुमान चालीसा करो, वो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। और जैसे बड़ा हो जाए, ये 17-18 साल का हो जाए, तो इनको एक पन्ना पहना देना सीधे हाथ की चांदी की अंगूठी में पन्ना पहनेगा, लेकिन कम से कम 16 वर्ष के बाद ही पहनाना, उससे पहले मत पहनाना, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और स्टोन्स की जो पावर होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। तो एक पन्ना रतन इनको बाद में पहनाना है। अभी तो रोज़ाना ये हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी प्रकार की घबराने की आपको यहाँ इनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, जीवन में तरक्की करने वाला चार्ट है। नमस्कार।